Good morning class, this is Nubia Rahat. Welcome back to the online study of Max Divine. I hope you all are fine. Dear students, today is our English class and in English class we will complete chapter number 13, use of the. So let's begin. Students, take out your English book, page number 36. Our new chapter, use of the. We will know about use of the. We use the to talk about one specific thing or many things. यानी किसी भी specific thing के लिए the का use किया जा सकता है. Specific things एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है. स्पेसिफिक मीन्स कोई ख़ास चीज़, यानी कि कोई स्पेशल चीज़, ऐसी स्पेशल चीज़ जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं. जैसे आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं. सबसे पहली पिक्चर है सन. जैसा कि आप जानते हैं कि सन एक स्पेशल चीज़ है. पूरे वर्ल्ड में सन एक ही है. यही सन पूरे वर्ल्ड में सनलाइट देता है. तो ये हमारे लिए ख़ास हुआ, स्पेशल हुआ. तो इसके लिए हम सन से पहले दा का यूज़ करेंगे. सेम ऐसे ही मून भी हमारे लिए ख़ास है, स्पेशल है और इसके बारे में आप सब जानते भी हैं. तो इसके लिए हम मून से पहले भी दा का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट स्टार्स. सेम इसी तरह स्टार्स के लिए भी दा का यूज़ किया जाता है. आगे है ताजमहल. स्टूडेंट्स, इंडिया में 7 वंडर्स हैं. 7 वंडर्स में से एक ताजमहल भी है. तो ताजमहल एक ही है, ख़ास है और इसके बारे में भी आप जानते हैं. तो इसके लिए ताजमहल से पहले हम यूज़ करेंगे दा. स्टूडेंट्स, आपने जाना कि दा का यूज़ किस तरह करते हैं. किसी भी स्पेसिफिक नाउन के लिए दा का यूज़ किया जाता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग सेंटेंसेस. सेंटेंस को बनाने के लिए भी दा का यूज़ किया जाता है. जैसे आइसक्रीम. आगे है एन आइसक्रीम. आइसक्रीम से पहले एन क्यों लगाया ये आप जानते हैं. लास्ट क्लास में हम ए और एन का यूज़ कर चुके हैं. आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर आई है. तो जैसा कि आप जानते हैं आई वोवेल है और आपको बताया गया था वोवेल से पहले एन का यूज़ करते हैं. इसलिए आइसक्रीम के लिए एन का यूज़ करेंगे. एन आइसक्रीम. आ स्वीट आइसक्रीम. द आइसक्रीम इज़ स्वीट. यहाँ द से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. द आइसक्रीम इज़ स्वीट. नेक्स्ट गर्ल. आ गर्ल. आ ब्यूटीफुल गर्ल. द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल. यहाँ द की हेल्प से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. तो ये था यूज़ ऑफ द. किसी भी स्पेसिफिक नाउन के लिए द का यूज़ किया जाता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. सबसे पहले है यूज़ ए और ए एन और द विद द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. आपको इनके लिए ए एन और द का यूज़ करना है. सबसे पहले है एंट. एंट से पहले यूज़ किया गया है द. जैसे कि आप जानते हैं एंट का फर्स्ट लेटर ए है और ए हमारा वोवेल है. तो वोवेल से पहले एन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ हो गया एन एंट. कैट. कैट से पहले आ कैट. इंजन. एन इंजन. इंजन का फर्स्ट लेटर ई है और ई वोवेल है. वोवेल के लिए एन का यूज़ करेंगे. एन इंजन.
सन। सन स्पेसिफिक थिंग है तो इसके लिए यूज़ करेंगे द सन। शिप, शिप का फर्स्ट लेटर एस है, एस वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे ए, यानी कि आ शिप। बैल, बैल के लिए यूज़ करेंगे आ बैल। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू है और यू वॉवेल है, इसलिए यहाँ एन का यूज़ किया जाएगा, एन अम्ब्रेला। रैट, रैट के लिए यूज़ किया जाएगा आ रैट। इस तरह से आप ए, एन और द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, यूज़ ए, एन और द टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ए, एन और द का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट इज पेन, पेन के लिए आप यूज़ करेंगे आ पेन। रेड पेन, आ रेड पेन। पेन इज रेड, द पेन इज रेड। यहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, एलिफेंट, एलिफेंट के लिए यूज़ करेंगे एन एलिफेंट। बिग एलिफेंट, आ बिग एलिफेंट। एलिफेंट इज बिग, द एलिफेंट इज बिग। यहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क। यूज ऑफ द, यहाँ आपको द का यूज़ करना है। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इससे पहले आपको द का यूज़ करना है। ये आपका होमवर्क है। ये वर्क आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इंग्लिश क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।